इधर तो एक बंदे को टेंशन है कि भाई बंदा गुजर गया, किसी परिवार खानदान या पड़ोसी को टेंशन है कि भाई मुझे जो है देख चढ़ा नहीं, पता नहीं 500 आदमी आ जाए मरगत में, 700 आदमी आ जाए, उसे खाने का मैनेजमेंट करना है। अब मान लीजिए आप किसी का मरगत हो रही है, बाहर जाए आप डीजे बजा लगो, वो बहुत सारी चैरिटेबल चलाता है, उनका सामाजिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। अब मान लो मैं झगड़ा करूंगा, जेल जाऊंगा, सारे टोपी वाले मिलेंगे और सिर्फ झगड़े मोच का झगड़ा है और कुछ नहीं है। एजुकेशन के लिए, उनके खेलने के लिए हमारे मरने में हमने इतना पैसा खर्च करा। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। आज यहाँ पे मुस्लिम जाट बिरादरी का एक महासम्मेलन हुआ है और जो समाज के अंदर बुराई है उनको लेकर के चिंतन और मंथन किया गया है। कई सारी बातचीत आज यहाँ पे हुई है और कई सारे प्रस्ताव आज यहाँ पे पास किए गए हैं। कमेटी के जो जिम्मेदार हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। सलीम भाई, आज का जो प्रोग्राम था किस उद्देश्य को लेकर के? ये बिरादरी में फैल रही कुरीतियाँ, शिक्षा, खेल, स्वच्छता, कैसे हम अपनी बिरादरी को आगे ले जा सकते हैं, जो खराब चीजें हमारी बिरादरी में चल रही है कैसे उनसे हम दूरी बना सकते हैं, उन्हीं चीजों पे विचार विमर्श हुआ। तो किन किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे आज बातचीत हुई? यहाँ पे शिक्षा पे बात हुई, खेल पे बात हुई, स्वच्छता पे बात हुई और यहाँ पे बात हुई मुस्लिम जाट भवन के लिए। सभी समाज के बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक भवन है शहर में। अब मुस्लिम जाट बिरादरी भी अपने लिए एक भवन बनाने जा रही है, मुस्लिम जाट भवन, अपने बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके खेलने के लिए, उन्हें सारी सुविधा अपने बच्चों को देने के लिए हम लोग एक मुस्लिम जाट भवन बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो आज बातचीत हुई, क्या जो आपके मुद्दे हैं उनमें सफलता मिलने की उम्मीद है? 100% सफलता है। बिरादरी ने एकजुट होकर ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पास किए हैं और सब पूरी बिरादरी का सहयोग है। अच्छा, जैसे आप राजनीतिक आदमी हैं, राजनीति में तो लगा देते हैं पैसा, सामाजिक संगठन के पीछे शायद मुश्किल से हो जाना है। नहीं, राजनीति और सामाजिक संगठन अलग चीज हुई। यहाँ पे तो एज ए बिरादरी इकट्ठे थे हम, और बिरादरी कभी एक दूसरे से भागती नहीं है। बिरादरी बिरादरी होती है। बिरादरी हर जगह पैसा खर्च करने को तैयार है, बशर्ते के जिम्मेदार लोग सही होने चाहिए। या आप भी होंगे शायद, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जो मुसलमान है आज यहाँ पे एक आवाज़ उठी कि भाई जो कहीं पे भी चले जाए, आप कोर्ट कचहरी में, थाने में कहीं पे चले जाए, वहाँ पे अक्सरियत जो है मुसलमानों की है। इसको लेकर के क्या सोच है आपकी? मैं खुद देख रहा हूँ कोर्ट में, मैं साकेत कोर्ट अटेंड करता हूँ ज़्यादा, कि वहाँ मुसलमानों की झगड़े ज़्यादा है जी। और हमारे थाने में भी अब रात भी, आज रात भी मेरी इमरजेंसी ड्यूटी थी, उसमें भी मेरे पास 5 झगड़े आए, 4 मुसलमानों के थे। मैं समझाता थक गया, लेकिन समझ में आता ही नहीं लोगों को। मतलब आप यहाँ मुजफ्फरनगर देख लो, सारे टोपी वाले मिलेंगे और सिर्फ झगड़े मोच का झगड़ा है और कुछ नहीं है। मेरी जमीन उसने दबा ली, मेरी इसने दबा ली, और कोई झगड़ा नहीं। तो उसकी लड़की छूट रही, 10 आदमी उसके साथ, 10 उसके साथ। तो इनमें सुधार मुझे लगता है कि आने वाला नहीं है। हम ये खुद गलत हैं, सरकार जो कर रही है हमारे लिए ठीक ही कर रही है। लेकिन सरकार पे तो ऑब्जेक्शन उठा दिया जाता है कि सरकार जो है हमारे हक में नहीं कर पा रही है। अब मान लो मैं झगड़ा करूँगा, जेल जाऊँगा और सरकार को तोहमत लगाऊंगा भी मुझे जेल भेज दिया, बताओ उसमें सरकार की क्या गलती? जो कानून बना दिया, अगर मेरा झगड़ा है कि मैंने सिर फोड़ दिया, उसने FIR करी और मुझे जेल जाना पड़ा, तो इसमें सरकारी गलती है या मेरी? हम मुसलमानों की गलती है जो जेल जा रहे हैं। मतलब मीडिया है आपका, ये पता नहीं कहाँ तक आवाज़ जाएगी। बोलना नहीं चाहिए कि भाई अपनी लोगों की बुराई कर रहे, हम खुद जिम्मेदार है अपनी, मतलब सर्वनाश जो हो रहा है ना हमारा, ये हम खुद जिम्मेदार हैं। साजिद भाई, आज आपने कहा कि जो 25% आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, 25% जो आप जो क्राइम है उसको रोकने में सहयोग दें। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसा हमारी आबादी है और हम क्या करते हैं कि भाई हक मांगते हैं अपने संख्या के मुताबिक, भाई हमें इतना हक मिलना चाहिए, तो वो हक अदा जो है हमें सब जगह करना है। पॉलिटिक्स में हक लेना है और जो सामाजिक सपोर्ट है, सुधार है, उसमें हक अदा करना है। क्राइम को भी गिराना है, तलाक की समस्या को कम करना है। तो आप देखेंगे कुछ एक समाज है जिनकी मिसाल दी जाती है, मान लीजिए सिख समाज है, वो बहुत सारी चैरिटेबल चलाता है, उनका सामाजिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। और आप क्षेत्र के अंदर देखेंगे, मान लीजिए हमारा थाना क्षेत्र शाहपुर पड़ता है, आप वहाँ पे जाके सर्वे कीजिए। मैं तो बोलता हूँ कि आप एक अभियान चलाइए और सर्वे कीजिए जाके कि थानों के अंदर किन लोगों के केस ज्यादा दर्ज है। अगर ये नहीं कि वो बदमाश है, नहीं। तादाद में जो है लोगों ने एक बात बताई है मौत के खाने को लेकर के, उसको लेकर के कहाँ तक आप कोशिश में कामयाब हो पाए? देखिए, अगर हमने मुद्दा प्रस्ताव रखा था कि मरगत में जो खाना है और जो शादी में खाना है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट तो चाहिए या नहीं चाहिए?
लेकिन शादी मरगत में खाना ही क्यों चाहिए, ये भी तो बात रख सकते हैं। देखिए वैसे तो क्या होता है कि अक्सर जैसा उस परिवार खानदान के लोग होते हैं गम में मुब्तला होते हैं, तो उस टाइम पे क्या है उनको थोड़ा बहुत खाना खिलाना भी जरूरी है, ताकि एक आदमी को जो है थोड़ा सा वो टूट जाए, उसकी भूख टूट जाए और आदमी दुनियावी चीज़ों में जो है शामिल भी रहे। और पहले क्या लोग दूर से चल के आते थे, पैदल चल के आते थे, गाड़ियों में आते थे, उनके लिए भी उस जमाने में कबूली खिचड़ी रखी जाती थी, मतलब दाल वगैरह चने की डाल के खाना बना लिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप शादी में भी मीट यूज कर रहे हैं, बूढ़ा एक्सपायर हो रहा है या जवान हो रहा है या कोई भी हो रहा है, इधर तो एक बंदे को टेंशन है कि भाई बंदा गुजर गया, किसी परिवार खानदान या पड़ोसी को टेंशन है कि भाई मुझे अब जो है देख चढ़ा नहीं, पता नहीं 500 आदमी आ जाए मरगत में, 700 आदमी आ जाए, उसे खाने का मैनेजमेंट करना है। और उस पर सडनली इश्यू पैसे के लोड का नहीं है, पैसा तो लाख रुपए भी खर्च किया जा सकता है, इश्यू वो नहीं है कि पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, इश्यू यहाँ ये है कि गम और खुशी में एक अंतर हो, कि रोए ना तो रोने जैसा मुंह तो बना लो। देखो मैं देसी बात करता हूँ, पढ़ा लिखा भी वैसी बात नहीं है, लेकिन हम अगर अपने समाज में देसी तरीके से बात को रखेंगे, बुढ़ों की कहावत है कि भाई रोए ना तो रोने जैसा मुंह बना लो अगर किसी गम का माहौल है। अब मान लीजिए आप किसी का मरगत हो रखी है, बाहर जाए आप डीजे बजा लगो, पंगा होगा नहीं होगा, है ना? तो सेम टू सेम है भाई, एक तरफ आप गम जाहिर करने जा रहे हो, दूसरी तरफ जो है आप ऐसे व्यंजन बना रहे हो जो कि खुशी के मौके पे भी बनते हैं।